Hello, everybody. Welcome back again. So, today I'm here with a new topic of crops, agriculture, and soil, especially for our examination, which is upcoming on 16th of June. Let us start straight away. Crops mainly कुछ हेड्स के अंदर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. पहला हेड होगा सीरियल्स, दूसरा ऑयल सीड, तीसरा फाइबर क्रॉप्स या अदर्स, इंटरचेंजेबली अदर या फाइबर क्रॉप्स. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल्स की. ऑलमोस्ट 54% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है वो अभी सीरियल्स से है इंडिया में. देन ऑयल सीड्स 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑयल सीड्स का है. रैदर ये माइनर चीज़ें, फाइबर क्रॉप्स और अदर्स जो हैं ये उनसे कमी है. अब सीरियल्स में भी तीन तरह की चीज़ें हैं. पहले फाइन सीरियल्स जिसमें राइस और वीट आता है. मैंने वीट जानबूझ के नहीं लिखा, दैट वुड बी अ मेयर रिपीटिशन. दूसरा पल्सेस, तीसरा कोर्स मिलेट्स. पल्सेस में दो चीज़ हम पढ़ेंगे, ग्राम और तूर, जिसमें 2.3% ऑफ क्रॉप्ड एरिया है और तूर में 2% ऑफ क्रॉप्ड एरिया है. और राइस में 25% ऑफ क्रॉप्ड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज़ अंडर राइस. फिर कोर्स मिलेट्स में तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, ज्वार, बाजरा एंड मेज़. ज्वार 5.3% है, बाजरा 5.2% क्रॉप्ड एरिया का, और मैज़ जो है वो 3.6% है क्रॉप्ड एरिया का. फिर ऑयल सीड्स हम देखेंगे, वो 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया हैं. उनमें तीन चीज़ें हम देखेंगे, ग्राउंडनट 3.6% ऑफ क्रॉप्ड एरिया, मस्टर्ड 2.5% ऑफ क्रॉप्ड एरिया, देन सोया एंड देन सनफ्लावर. अदर्स में देखेंगे हम टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन. शुगर केन जो है वो 2.4% ऑफ क्रॉप्ड एरिया भी है. फाइबर क्रॉप्स में है कॉटन, जूट एंड सिल्क. जूट जो है वो 0.5% ऑफ क्रॉप्ड एरिया है और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम जूट के एट प्रेजेंट, जस्ट बिकॉज वेस्ट बंगाल कंट्रीब्यूट्स 90% ऑफ, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ जूट प्रोडक्शन इन आवर कंट्री. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. ये नोट्स जो ऊपर की जो नोट्स थी वो मेरी थी, आई मीन, और नीचे की नोट्स मैंने आउटसोर्स करी है. नीलेश सर के नोट्स मैंने लिए हैं सो दैट ये हमारे यूज़ में आ सके और हम इसे याद कर सकें. इसका मेरा पर्पस एक याद करना ही है. एग्रीकल्चर लैंड यूज़ इन इंडिया. अब देखें कि टोटल स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्सेज या टोटल कल्टिवेबल लैंड क्या होता है. उसमें तीन चीज़ें आती हैं, नेट सोन एरिया, ऑल फैलो लैंड्स प्लस कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स. क्रॉपिंग सीजन तीन है, खरीफ, रबी एंड जायद. ये डिस्टिंक्शन केवल नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के लिए वो मैं बात करता हूँ. खरीफ में है जून से सितंबर तक, साउथ वेस्ट मानसून इसको फीड करता है. देन जो क्रॉप्स कल्टिवेट किए जाते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स में वो है राइस, कॉटन, बाजरा, मैज़, ज्वार एंड तूर. ऐसे याद कर सकते हैं कि RCB MJT. ओके, RCB MJT. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रबी. रबी में है अक्टूबर टू मार्च. टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स इसमें ग्रो किए जाते हैं. वीट, ग्राम, रेप सीड, मस्टर्ड, बार्ली. वही खरीफ जो सदर्न स्टेट्स में ग्रो किए जाते हैं वो राइस है, मैज़ है, रागी है, ज्वार है, ग्राउंडनट है. और रबी देखेंगे अगर सदर्न स्टेट्स में तो वो राइस है, मैज़ है, रागी है, ज्वार है, ग्राउंडनट है. आप यहाँ देख रहे हैं कि साउदर्न स्टेट्स में जो है वो दोनों क्रॉप सेम है, रबी के भी और खरीफ के भी. अभी क्यों है डिस्टिंक्शन? इसलिए नहीं होता ये बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत काफ़ी है ग्रो करने के लिए, और थ्रू आउट द डे वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है, और थ्रू आउट द डे वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं. लाइक सनलाइट होगा, अच्छी खासी इरिगेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ रिवर चैनल्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. सो वहाँ पे डिस्टिंक्शन ऑफ क्रॉप्स नहीं होता उतना ज़्यादा. अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग दो तरीके की हो जाती है, इरिगेटेड और रेन फेड. रेन फेड को बरानी फार्मिंग भी कहते हैं. प्रोटेक्टिव
फार्मिंग और प्रोडक्टिव फार्मिंग में दो तरीके के टाइप्स हैं। प्रोडक्टिव फार्मिंग क्या है कि क्रॉप को एडवर्स इफेक्ट से बचाना, सॉइल मॉइस्चर के डेफिशिएंसी से बचाना और इन सारी चीज़ों को, उसमें इरिगेशन जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। प्रोडक्टिव में क्या है कि इरिगेशन प्राइमरी है, उसमें सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है। प्रोडक्टिव इरिगेटिंग फार्मिंग में वाटर इनपुट ज़्यादा होगा बिकॉज हमें यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही वही है। रेन फेड फार्मिंग में दो तरीके के फार्मिंग होते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है कि ये उन रीजन्स में कन्फाइंड होते हैं जो कि 75 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल वाले जगह हैं। हार्डी और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक मिलेट्स या कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं वो हार्डी और ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं जनरली, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम एंड ग्वार। ग्वार एक फॉडर क्रॉप है। ये अगर आप याद करें तो कोल बीड मिथेन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी ग्वार सिरप का हम यूज़ करते हैं। ग्वार को वाटर में मिला के हम पंप करते हैं सो दैट वहाँ से हम जो गैसेस हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, क्रैकिंग हो, उसे हाइड्रोलिक फ्रैकिंग और क्रैकिंग कहते हैं। वेटलैंड फार्मिंग क्या है, रेनफॉल यहाँ एक्सेस में होता है, फ्लड और सॉइल इरोजन फेस करते हैं ये जगह। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे राइस, जूट और शुगर केन, अब शुगर केन 2021 के पेपर में आया भी था कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन सा है, वो शुगर केन है। अब फूड ग्रेन्स 40, जैसा मैंने ऊपर बता दिया कि 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया अभी फूड ग्रेन सीरियल्स के हैं और 11% ऑफ सीरियल ऑफ द वर्ल्ड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ठीक है, अब एक एक करके सारे क्रॉप्स देखते हैं हम। राइस जो है इसको ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया क्रॉप मानते हैं हम। सक्सेसफुली ग्रो किए जाते हैं ह्यूमिड एरियाज़ में ईस्टर्न इंडिया में टू ड्राई बट इरीगेटेड एरियाज़ ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड नदर्न राजस्थान। मेजर एरिया जो अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड एंड some parts of UP, of Purvanchal especially, and then Assam and West Bengal, Odisha and Tamil Nadu. हिमालय और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में भी ग्रो किया जाता है बिकॉज इन फॉर्म ऑफ खरीफ क्रॉप ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। वेस्ट बंगाल में इतनी ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी है और इतनी ज़्यादा फेवरेबिलिटी है कि वहाँ पे 3 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ऑस, अमान एंड बोरो। इंडिया जो है वो 22.07% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन करता है राइस में, रैंक सेकंड आफ्टर चाइना। 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ आवर कंट्री इज अंडर राइस। लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब हैं। जो लो प्रोडक्शन है रेनफेड एरियाज़ में एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, इसको टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। वीट अगर हम देखें तो ये एक फूड क्रॉप है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। मेजर एरिया क्या है, मेजर एरिया इसका ग्रीन रेवोल्यूशन वाला एरिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, देन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये सब चीज़ें जो हैं ये ग्रीन रेवोल्यूशन के भी अंडर थी। तो एक रबी क्रॉप की तरफ इसे ग्रो किया जाता है। कूल ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, राइपनिंग टाइम पे रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंडिया वर्ल्ड का 12.87% वीट ग्रो करता है, अबाउट 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा लीडिंग स्टेट्स हैं। अब रबी क्रॉप है, इसे इरीगेटेड कंडीशंस में ही हम जनरली ग्रो करते हैं, यानी साउथ वेस्ट मानसून पे हम डिपेंड नहीं होते उतने ज़्यादा। लेकिन हिमालयन हाईलैंड्स में और मालवा प्लेटू में ये रेनफेड क्रॉप की तरफ इसे ग्रो किया जाता है। जवार देखेंगे तो 5.3% क्रॉप एरिया है ज्वार और सॉरगम का। रेनफेड है विंध्याचल के साउथ में। महाराष्ट्र मोर देन हाफ इसे प्रोड्यूस करता है। कर्नाटका, एमपी, आंध्रा, तेलंगाना, इन सारी जगहों पे भी प्रोड्यूस होता है। खरीफ और रबी की तरह प्रोड्यूस होता है सदर्न स्टेट्स में। बाजरा ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस में ग्रो किया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। एक हार्डी क्रॉप है जो कि रेजिस्टेंट है फ्रिक्वेंट ड्राई स्पेल्स एंड ऑफ ड्रॉट से। रेनफेड क्रॉप है ये। माइज़ कल्टीवेशन केवल कंसनट्रेटेड किसी स्पेसिफिक रीजन में नहीं है, लगभग पूरे इंडिया में इसे ग्रो किया जाता है। ये पंजाब, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में कुछ अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। कर्नाटका, एमपी, बिहार भी इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। आगे हम प्रोड्यूसर्स की लिस्ट देखेंगे कि करेंटली इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किसने किया। वो मैंने एक मैप पे तैयार कर रखी है, वो मैंने खुद से बनाई है।
इस बार के इकोनॉमिक सर्वे को देख के, सो दैट वो हम लोग को एट प्रेजेंट क्या कंडीशंस हैं वो याद करने में हेल्प करेंगी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो मैं वो भी आप लोग को शो करूँगा. अब फूड ग्रेन्स में पल्सेस, ग्राम और तूर है, ये विच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं. लेग्यूम क्रॉप्स हैं, ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाते हैं. लार्जली कंसनट्रेटेड हैं ड्राई लैंड्स ऑफ डेक्कन, सेंट्रल प्लेट्यू एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ग्राम क्या है? ग्राम रेनफेड है और रबी है. वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में इसे ग्रो किया जाता है. 2.8% ऑफ क्रॉप एरिया है इसका. MP, UP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान में इसे ग्रो किया जाता है. तूर या अरहर, ये क्या है? ये एक रेड ग्राम है, या इसे पिजन पी बुलाते हैं. ये रेनफेड है, कल्टिवेटेड ड्राई एरियाज में किए जाते हैं, सेंट्रल और साउदर्न स्टेट्स में. 2% ऑफ क्रॉप एरिया. महाराष्ट्र लगभग 1/3 ऑफ प्रोडक्शन करता है तूर का. ओके. देन ऑयल सीड्स, ड्राई लैंड्स ऑफ मालवा एंड मराठवाड़ा, 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया. अब ग्राउंडनट में क्या है कि इंडिया 18.8% ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंडनट्स प्रोडक्शन इंडिया करता है. रेनफेड खरीफ क्रॉप है ड्राई लैंड का, बट इन सदर्न स्टेट्स वो रबी की तरह भी प्रोड्यूस किया जाता है. गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इसके ग्रोइंग एरियाज हैं. रेप सीड एंड मस्टर्ड, जिसे सरसों, तोरी, तरमिरा, राई ये सब कहते हैं, ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप्स हैं. राजस्थान 1/3 ऑफ प्रोडक्शन करता है इसका. और अदर ऑयल सीड्स जैसे सोयाबीन, जो ये MP और महाराष्ट्र इसे प्रोड्यूस करते हैं. अब फाइबर क्रॉप्स देखेंगे हम. कॉटन और जूट की बात करते हैं. तो ट्रॉपिकल खरीफ सेमी एरिड एरियाज़ में कॉटन प्रोड्यूस होता है. आप देख सकते हैं इस मैप में थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, देन डेक्कन प्लेट्यू कम्प्लीटली, देन तमिलनाडु. और जूट जो है वो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है. जो कॉटन है उससे क्लियर स्काई चाहिए ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेट्स. इंडिया सेकेंड रैंक करता है कॉटन में आफ्टर प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन आफ्टर चाइना. देन 4.7% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया अभी कॉटन का है इंडिया में. ग्रोज वेल इन ड्राई पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए. और ये बहुत ही रिमार्केबल है. बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह में इन सारी चीज़ों में पूछा गया है कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज किस क्रॉप्स को चाहिए. और ब्राइट सनशाइन चाहिए हमें. यहाँ पे जूट देख लेते हैं. ये वेल ड्रेन्ड सॉइल में या फ्लड प्लेन्स में अच्छे से ग्रो करता है, जहाँ सॉइल हर साल रिन्यू हो जाते हों. कैश क्रॉप है वेस्ट बंगाल में. 3/5 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन हम करते हैं. वेस्ट बंगाल 3/4 ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन करता है. बिहार, असम, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा में ये मिलता है. अब टी देख लेते हैं. ये लेबर इंटेंसिव एक क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ स्टेट अबव द कैंसर हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उन्हें सब ट्रॉपिकल जोन्स बुलाते हैं. वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, ह्यूमस होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए. असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं. चाइना जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडिया. कॉफ़ी 3 वेराइटीज़ इंडिया में ग्रो की जाती हैं, रोबस्टा, लिबेरिका एंड अरेबिका. इंडिया रैंक करता है 8th. प्रोबेबली ये डेटा चेंज हो चुकी है नए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, वो आगे मैं आपको बताता हूँ. वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु इसके अच्छे ग्रोअर हैं. और कर्नाटका लगभग 2/3 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री करता है. ये बात याद रखेंगे हम. फिर शुगर केन की बात करेंगे. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इसे ग्रो किया जाता है. 21 to 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर चाहिए. रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर भी चलेगा. इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील. मेजर स्टेट्स में यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, नॉट राजस्थान. गैंजेटिक प्लेन्स में बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ होता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश. बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग एग्री इकॉनमी पे थे, अब सबसिस्टेंस पे आ गए हैं. पहले सबसिस्टेंस पे थे, अब हम एग्री इकॉनमी हो चुके हैं. पार्टीशन 2/3 ऑफ द इरीगेटेड लैंड इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, बिकॉज वो इरीगेशन इंडस के थ्रू थी तो वो पाकिस्तान चली गई. उसके बाद लेट 1950s में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम एंड इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाए थे.
ये सारी चीज़ें थी। अब डायरेक्टली हम ये मैप देखेंगे जो मैंने बनाई है कि किस तरीके से कौन सा स्टेट क्या चीज़ ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और एक और स्पेशल चीज़ है कि जो भी झूमिंग प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में ट्राइबल के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें क्या और किस नाम से बुलाते हैं हम, वो भी इसी पे मैंने मार्क करी है। वो ब्लैक में मार्क्ड है और ग्रीन एंड रेड में मार्क्ड है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, यूपी में वीट सबसे ज़्यादा ग्रो होती है, देन एमपी, देन पंजाब। शुगर केन में भी यूपी आगे है 41% ऑलमोस्ट, महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटक। देन हम देखते हैं कि रेप सीड मस्टर्ड जो कि राई सरसों या तोरी होती है वो एक रबी क्रॉप है, इसमें राजस्थान लगभग 47% ऑफ प्रोडक्शन करता है, फॉलोड बाय एमपी एंड हरियाणा। नॉर्थ ईस्ट देख लेते हैं। टी में असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोड्यूस की गई थी 1840s में इंडिया में, और वेस्ट बंगाल, असम, नीलगिरी और कार्डामम हिल्स में अभी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। जूट में वेस्ट बंगाल 81% ऑफ प्रोडक्शन करता है, फॉलोड बाय असम एंड बिहार। राइस में वेस्ट बंगाल टॉप पे है विथ 13% ऑफ प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, फॉलोड बाय यूपी एंड देन राजस्थान। तो अगर ध्यान से हम देखें तो यूपी वीट में रैंक 1 है और राइस में रैंक 2 है। ओके, अब यहाँ झारखंड में देखेंगे तो सिल्क जो कि नॉन मर्लबेरी सिल्क होता है उसमें झारखंड टॉप पे है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। फिर हम देखते हैं कि गुजरात का क्या स्थिति है। ग्राउंडनट जो कि खरीफ की तरह बोई जाती है इन नॉर्थ इंडिया और रबी की तरह बोई जाती है इन साउथ इंडिया, उसमें गुजरात टॉप पे है, अराउंड 45% ऑफ प्रोडक्शन विद फॉलोड बाय राजस्थान देन तमिलनाडु। गुजरात कॉटन में सबसे आगे है 24% ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। ऑल 4 वैरायटीज़ ग्रो की जाती हैं। हर्बेसियम आर्बोरियम जो कि एशियन कॉटन होती है, इजिप्शियन बारबाडेंसे होता है, हिरसुलिटन अमेरिकन होता है जो कि 90% हाइब्रिड जो अभी इंडिया में कॉटन मिलते हैं, 90% कॉटन जो है वो इंडिया में अभी हिरसोलिटन का है और वो बीटी कॉटन की तरह भी हमने उसे डेवलप करा है। देन हम देखते हैं मध्य प्रदेश। ओवरऑल पल्सेस में जो मध्य प्रदेश है वो टॉप पे है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। 60% पल्सेस जो है रबी क्रॉप होती हैं, पॉसिबल टू ग्रो ब्लैक ग्राम या मूंगो जो काला मूंग होता है उसे ब्लैक ग्राम बोलते हैं, एज बोथ खरीफ एंड रबी। चिकपी जो है डोमिनेंट पल्स है, 40% ऑफ पल्सेस चिकपी हैं जो कि काबुली चना या हम उसे छोले बुलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ज्वार में रैंक 1 है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ प्रोडक्शन। देन बाजरे में भी रैंक 1 है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात एंड यूपी। देन ग्राम में जो कि चने बुलाते हैं हम, काले चने जिसे बुलाते हैं, वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोई जाती है, 24% प्रोडक्शन है उसकी ऑफ द कंट्री। देन फॉलोड बाय एमपी एंड राजस्थान। तूर में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है, फॉलोड बाय कर्नाटक एंड यूपी। सोयाबीन में महाराष्ट्र और एमपी मिलकर 90% ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। माइस देखते हैं, मकई देखते हैं। मकई कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय एमपी एंड देन महाराष्ट्र। ओवरऑल कोर्स सीरियल में जिसे मिलेट्स बुलाते हैं हम, वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होते हैं, राजस्थान में, उसके बाद देन महाराष्ट्र में। जो मलबेरी सिल्क है उसमें कर्नाटक टॉप पे है, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। कॉफ़ी अगर हम देखेंगे तो कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रोबस्टा इंडिया में ग्रो की जाती है, फॉलोड बाय अरेबिका, और कर्नाटक इसमें टॉप है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्रोडक्शन, फॉलोड बाय केरला, देन तमिलनाडु। सनफ्लावर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक का है, फॉलोड बाय तेलंगाना।
रबड़ अगर देखें तो रबड़ में सबसे ज़्यादा केरला है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन कर्नाटक एंड देन गैरो खासे हिल्स ऑफ मेघालय। कुछ ये नाम है जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। ग्राम के लिए चना दाल होता है, और पिजन पी होता है तूर या अरहर के लिए। ब्लैक ग्राम इंग्लिश में, उसे हिंदी में काला मूंग कहते हैं हम, कॉमन नेम। चिकपी छोले को कहते हैं। ग्रीन ग्राम हरा मूंग को कहते हैं। रेड लेंटिल मसूर को कहते हैं। अब ओवरऑल सीरियल्स में जो यूएसए है वो टॉप पे है, फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। कोर्स ग्रेन्स में इंडिया टॉप पे है, दैट इज़ मिलेट में इंडिया टॉप पे है। पल्सेस में लीडिंग प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड कंज्यूमर तीनों हैं, क्योंकि हम लोग दाल बहुत खाते हैं। देन फाइबर्स में इंडिया सेकंड है, कॉटन में। जूट में फर्स्ट है, एंड देन सिल्क में सेकंड है पोस्ट चाइना। अदर्स में अगर आए तो शुगर केन में हम सबसे पहले पे हैं, फॉलोड बाय ब्राज़ील। टी में चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकंड। कॉफ़ी में ब्राज़ील फर्स्ट, इंडिया सिक्स्थ। रबर में थाईलैंड फर्स्ट, फॉलोड बाय सिक्स्थ विच इज़ इंडिया, एंड फोर्थ इन साउथ ईस्ट एशिया हमारा रैंकिंग है। अब मैं आपको थोड़ा छोटा करता हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो झूमिंग कल्टीवेशन है उसका क्या क्या नाम है। तो हिमालयन बेल्ट में खिल बुलाते हैं उसे। ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग बुलाते हैं, बट मणिपुर में पामलो बुलाते हैं उसे। कुरुआ बुलाते हैं झारखंड में। दीपा बुलाते हैं छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार में। पामाडाबी, कोमन और वृंगा ये बुलाते हैं हम ओडिशा में। पोडू पेंडा बुलाते हैं आंध्र प्रदेश में। खुमारी बुलाते हैं वेस्टर्न घाट में। और बीवेयर और दहिया ये बुलाते हैं हम मध्य प्रदेश में। वालरे और वॉल्ट्रे ये बुलाते हैं राजस्थान में। ओके, अब हम देखेंगे कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो इंडिया में किस तरीके से हैं। ये अगेन नीलेश सर का नोट से। सबसे ज़्यादा वाटर जो अभी ओशन में 96.5% होता है, और रेस्ट 2.5%, आई मीन 3.5% जो है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। 2.5% फ्रेश वाटर में, अदर्स और सलाइन वाटर में 0.8%। अब इस 2.5% को हम देखेंगे तो इसमें ग्लेशियर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अकाउंट करते हैं। देन ग्राउंड वाटर 30.1%, देन सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर प्लेसेस 1.2% बचते हैं। वो 1.2% का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट में 69.0 है, दैट इज़ जिसे हम क्रायोस्फीयर आजकल के टर्म में बुलाते हैं। लेक्स में 20.9%, सॉइल मॉइस्चर 3.8%, स्वॉम्प एंड मार्श में 2.6%, रिवर्स में 0.49, लिविंग थिंग्स में 0.26, एटमॉस्फेयर में 3.0। तो जो ऑर्डर है वो हो गया ओशन, देन सलाइन एंड देन फ्रेश वाटर बॉडीज, देन ग्लेशियर्स, ground water, then surface, then ground ice and permafrost, then lake, soil, swamp, rivers, living things and atmosphere. इंडिया का 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया है, 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज है, एंड 16 और 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है। प्रेसिपिटेशन इन इंडिया हैज़ वेरी हाई स्पेशियल वेरिएशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जो लेवल है ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन का वो रिलेटिवली हाई है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इसका रीज़न ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन है। एग्रीकल्चर लगभग 89% ऑफ सरफेस वाटर को एग्जॉस्ट करता है और 92% ऑफ ग्राउंड वाटर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर 2% ऑफ सरफेस वाटर एंड 5% ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। जो डोमेस्टिक सेक्टर का वो 9% है, हाइयर है इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर। यानी डोमेस्टिकली हम सरफेस वाटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपेयर टू ग्राउंड वाटर। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में 85% उनका नेट सोन एरिया जो है वो अंडर इरिगेशन है। राजस्थान एंड महाराष्ट्र में जो ग्राउंड वाटर कंसंट्रेशन में फ्लोराइड बढ़ गया है। वेस्ट बंगाल एंड बिहार में इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक है। अब ये वाटर कंजर्वेशन वगैरह चीज़ें जो हैं वाटर एक्ट में और वाटर सेस एक्ट 1977 के अनुसार कुछ चीज़ें, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमारे लिए हैं।
यमुना रिवर जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। वाटरशेड मैनेजमेंट, पर्कुलेशन टैंक लगा सकते हैं, रिचार्जेबल वेल्स लगा सकते हैं। हरियाली एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये एग्जीक्यूट किया जाता है बाय ग्राम पंचायत विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का एक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अरवरी पानी सांसद अलवर राजस्थान का एक इनिशिएटिव है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से होती है। राजस्थान में उसे कुंड या टंका बुलाते हैं, अक्सर रानी अपने लिए बनवाया करती थी कुंड या टंका या फिर बावली। और फिर गुल्स कुल्स ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में है। पलार पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक दूसरा नाम है। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी कर दिया है टू ऑल हाउसेज अक्रॉस द स्टेट्स। बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो है वो मेघालय में है, जो कि बहुत वक्त से ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ओल्ड से एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक के साथ साथ वाटर इरीगेशन टेक्निक भी है, जो दोनों काम एफिशिएंटली कर लेता है, इसलिए इसे वहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई की जाती है। सो हियर एंड्स आवर वीडियो ऑन फूड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर एंड ये वाटर रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। आई होप ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगी आप सबको, सो दैट हम बेटर परफॉर्म कर पाएँ अपकमिंग एग्ज़ाम में। थैंक यू।